नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हैं सुपर वीरू व्लॉग। तो दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 26 सितंबर 2022 से नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं। और यानी कि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गए कि 26 सितंबर 2022 से नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं। और इन दिनों और ये 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और इन दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। और पहले दिन किस माता की जाती है, दूसरे दिन किस माता की जाती है, मैं सारी आपको बताने वाला हूँ। और आप बने रहे सुपर वीरू ब्लॉग के साथ, क्योंकि हिंदू पर्व में नवरात्रि का विशेष महत्व है और इस महत्व को समझना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि पहले दिन माँ दुर्गा के कौन से रूप की पूजा होती है। तो पहले दिन माँ दुर्गा का जो रूप है वो शैलपुत्री, यानी कि पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है विधि विधान से। और दूसरे दिन माँ दुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। और नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। चौथा रूप है कुष्मांडा। और पांचवें दिन माँ दुर्गा की स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का पांचवा रूप है स्कंद माता। और छठे दिन जो पूजा की जाती है माँ कात्यायनी माता की पूजा की जाती है, यानी माँ दुर्गा का छठा रूप है कात्यायनी। और सातवें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, माँ दुर्गा का आठवां रूप है महागौरी और माँ दुर्गा का नौवां रूप है सिद्धिदात्री। तो इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, विधि विधान से पूजा की जाती है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पूजा कर रहे होंगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से माँ की पूजा कीजिए, माँ के 9 रूपों की पूजा कीजिए। माँ की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे, हमेशा बनी रहेगी, इसी उम्मीद के साथ। और एक बात मैं और चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आप सभी नवरात्रि मना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर नवरात्रि हम क्यों मना रहे हैं, आखिर क्या कारण है नवरात्रि मनाने का। तो यह चीज़ भी आप जान लीजिए। बात करते हैं कि आखिर इस नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है। तो बात करते हैं कि हजारों साल पहले, यानी कि कई हजारों साल पहले, एक महिषासुर नाम का एक असुर था, यानी कि एक राक्षस था महिषासुर नाम का। उसका आधा शरीर भैंसे का था और आधा राक्षस का। तो उन्होंने क्या किया, उस महिषासुर राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, कई सालों तक तपस्या की। उस तपस्या के बावजूद जब उसकी कठिन तपस्या हो गई और उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें जब वरदान दिया तो कहा, महिषासुर, हम आपकी तपस्या से खुश हैं और आप जो वरदान चाहते हैं वो वरदान हमसे ले सकते हो। तो महिषासुर ने वरदान मांगा, क्योंकि उन्होंने कठिन तपस्या की थी। और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो उन्होंने कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि तीनों लोगों में मुझे कोई हरा न सके, चाहे देवता हो चाहे मानव हो, तीनों लोगों में मुझे कोई हरा न सके, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया। और उस वरदान के बाद महिषासुर बहुत अत्याचारी घमंडी हो गया, यानी कि उसने क्या किया, देवलोक पर आक्रमण किया, देवलोगों के जो जगह थी वहां पे आक्रमण किया और हर जगह हर तरीके से अत्याचारी हो गया। इस अत्याचार के कारण तीनों लोगों में दहशत मच गई और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास देवता लोग गए कि प्रभु ये क्या हो गया है, हमें देवलोक में रहने नहीं दिया जा रहा, हम इतने अत्याचार, महिषासुर के अत्याचार से हमारी हालत खराब हो गई है कि इतना अत्याचारी हो गया, इतना घमंडी हो गया। तो उसके बाद क्या किया, ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने, तीनों ने देवताओं के साथ उसका तोड़ निकाला। और उसके बाद क्या, और ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब एक तीव्र ज्वाला प्रकट की और इस ज्वाला से आदि शक्ति माँ दुर्गा का जन्म हुआ। तो यानी कि माँ दुर्गा को आदि शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो माँ दुर्गा का जन्म हुआ और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने, माने कि तीनों देवताओं ने आदि शक्ति को हर तरीके से शंख त्रिशूल चक्र आदि धारण करवाए, जो भी हथियार थे सारी चीजें उन्हें दिए। और उसके बाद माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा महिषासुर की नगरी में गई और महिषासुर को वहाँ पे सूचना मिल गई कि यहाँ पे आदिशक्ति आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो बहुत घमंडी थे, महिषासुर तो राक्षस था, एक घमंडी था और उसका नेचर दूसरे टाइप का था। तो उन्होंने प्रस्ताव किया कि माँ दुर्गा को उन्होंने कहा कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। और महिषासुर राक्षस ने माँ दुर्गा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और विवाह के प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि माँ दुर्गा को उन्होंने बोला कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो माँ दुर्गा ने कहा, पहले आपको मुझे
मुझसे युद्ध करना होगा, तत्पश्चात ही हम कोई आपकी बात को मानेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल सही है। माँ दुर्गा को बोला उन्होंने, महिषासुर राक्षस ने, कि हम आपसे युद्ध करेंगे और युद्ध में हम आपको पराजित करेंगे। तो ये युद्ध जो हुआ तो बहुत भयंकर तरीके से युद्ध हुआ, इतने तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। और ये युद्ध इतना भयंकर हुआ कि ये 9 दिनों तक चला, घमासान युद्ध 9 दिनों तक चला। और अंत में क्या हो गया, महिषासुर की मृत्यु हो गई और महिषासुर को माँ दुर्गा ने हरा दिया। और इसके बाद तब से हमारे यहाँ पे हर बार 9 दिनों तक नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। और नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग माताओं की पूजा की जाती है। पहले दिन मैंने अभी बताया, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, और 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, और 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, और 9वें दिन माँ सिद्धिरात्रि की पूजा की जाती है। तो इन 9 दिनों में 9 रूपों की अलग अलग तरीके से पूजा होती है। हर माता की अच्छे तरीके से पूजा की जाती है। तो कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपने ये पूरी कहानी सुनी और माता के 9 रूपों से मैंने आपको परिचित कराया, और आगे भी मैं माता के हर रूप के बारे में आपकी वीडियो बना के दूंगा। अगर आपका प्यार मिले तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माता जी। इंतजार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माता दी।